हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सीखने में, वचन में और पवित्रता में आदर्श बने। जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसकी 12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तुमने विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है, एक नमूना बनना है। चाहे तेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है कि तुमने अध्यक्ष बनना है, चाहे तेरे पास बाइबल की शिक्षा है, तो भी तू ये काम नहीं कर सकता जब तक कि तू पवित्रता में, प्रेम में, विश्वास में और जो मापदंड बाइबल ने ठहराया है, जब तक तू उन पर नहीं चलता। उसी तरह से विश्वासियों के लिए भी बाइबल में मापदंड है कि अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो, कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तो आपको अपने जीवन में पहले बाइबल के सब वचनों को पूरा करना होगा। वचन कहता है कि पढ़ने में, शिक्षा देने में, सीखने में व्यस्त रहें। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जवान लड़कियों को बहन समझकर, बड़ों को माँ और बाप समझकर उनको समझा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी बुलाहट ऐसी है कि वो पूरे देश हिला सकते हैं और जो नगड़ों को चला सकते हैं। ऐसे जवानों को मैं जानता हूँ, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि वे विचार में पड़ गए, औरतों और लड़कियों के चक्कर में पड़ गए और कभी परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। अब बाहर से वो पास्टर हैं, पर अंदर से उनको मालूम है कि वो बुझ चुके हैं। उसका कारण यही है जो पौलुस ने कहा कि पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना, क्योंकि ये मापदंड तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को मानना बहुत मुश्किल है। रिश्तेदार और समाज नाराज हो जाते हैं। क्या करें, सबके साथ चलना पड़ता है। जो घड़ा आप घरों में पानी पीने के लिए रखते हैं, अगर वो भी ऐसा ही सोचता और जमीन से ना निकलता, तो वो उस जमीन में कंकर और छोटे पत्थरों के बीच और पैरों के नीचे आता, क्योंकि बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जमीन से ही ली जाती है। उसमें से छोटे पत्थरों को दूर किया जाता है, उसको गीला किया जाता है, यानी उसको बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा देने के बाद उसकी तैयारी की जाती है। जैसे बर्तन को ठोका जाता है, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को ठोकता है और अंदर से सहारा भी देता है। जब बर्तन तैयार हो जाता है, तब एक समय आता है जब उसको आग में परीक्षा के लिए भी जाना पड़ता है। तब वो एक दिन आदर का बर्तन बनता है और मालिक के मुंह को लगता है। लेकिन अगर बर्तन कहे कि मुझे स्वामी के मुंह से लगना है, लेकिन जमीन से नहीं निकलना, अपनी कमियों को दूर नहीं करना, छोटे कंकरों और पत्थरों को दूर नहीं करना है, तो वो एक बर्तन नहीं बन सकता। आपका नशों की संगति में रहना, व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना और आपका लड़कियों को देखना, इस तरह परमेश्वर आपको आदर का बर्तन नहीं बना सकता। अगर आपको मालिक के मुंह लगने वाला आदर का बर्तन बनना है, तो आपको अपने आप को दुनिया के कामों से अलग करना होगा। एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे मेरे रिश्तेदारों से और दोस्तों से अलग किया, क्योंकि वो मसीह में नहीं थे। मैं रहता तो उसी घर में था, लेकिन मैं मसीह में आ गया और मेरा परिवार मसीह में नहीं था। मेरे दोस्त मसीह में नहीं थे, इसीलिए मानसिक तौर से परमेश्वर ने मुझे उनसे अलग किया ताकि वो मुझे आदर का बर्तन बना सके। इसीलिए आज आपको फैसला लेना होगा, क्योंकि लिखा हुआ वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको हर तरह के पाप से अलग होना होगा और उसे छोड़ना होगा। आपको आत्मिक तैयारी करनी होगी और परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा कि ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितने भी अध्यक्ष इन वचनों को पढ़ें या सुने, उन सब के जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और वो परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।